जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम कक्षा 12 को अवकलन पढ़ा रहे थे। अवकलन के साधारण से नियमों पर काम कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे निहित फलनों का अवकलन। ये देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो देख लीजिए। कक्षा 12 किताब है, ये सामतत्व और अवकलनीयता का पाठ है। यही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा 12 जिसे हम लोग संयुक्त फलनों के अवकलन के नाम से जानते हैं। निहित फलनों का अवकलन, संयुक्त फलनों का अवकलन, जब एक से ज़्यादा फलन उसमें हो। संयुक्त फलनों का अवकलन, इसे हम कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। क्या कहते हैं? निहित फलनों का अवकलन। क्या बोलते हैं बच्चों? निहित फलनों का अवकलन। संयुक्त फलनों का अवकलन कहो या तो निहित फलनों का अवकलन। इसका मतलब होता है कि फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन का अवकलन करना। फलन के अंदर फलन कैसे होगा? फलन के अंदर फलन जब फलन के अंदर फलन हो तब, जब फलन के अंदर फलन हो तब। पहले समझिए कि कैसे होता है फलन के अंदर फलन कैसे होंगे। जैसे साइन यक्स स्क्वायर, क्या दे दिया मैंने? साइन यक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, समझिए पहले फलन के अंदर फलन होता कैसे है। साइन यक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर आ गया। अभी नॉर्मल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि साइन यक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों? कास यक्स। साइन यक्स का अवकलन क्या होता है? कास यक्स होता है। लेकिन अब यहाँ पे यक्स नहीं है, क्या हो गया? यक्स स्क्वायर हो गया। तो एक बार तो साइन यक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कास यक्स स्क्वायर। और एक बार दोबारा यक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा। यक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो होता है 2x। फार्मूला कौन सा लगता है? यक्स की पावर n यक्स की पावर n-1। कौन सा फार्मूला? n यक्स की पावर n-1 से। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो इसका आंसर क्या जाएगा? साइन यक्स स्क्वायर का कॉस यक्स स्क्वायर इंटू 2x। आपकी किताबों में दिया हुआ है बच्चों, इसमें दो नियम दिए हुए हैं। पहला देखिए नियम दिया हुआ है श्रृंखला का नियम, और दूसरा दिया हुआ है उक्त नियम या व्यापक रूप से हल करना। तो पहले हम लोग आप वैकल्पिक विधि भी दिया हुआ है इसका, श्रृंखला नियम से पढ़ेंगे, चैन रूल जिसे कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों फलन के अंदर फलन, अब जैसे दे दें, अब एक सवाल जैसे दे दें लॉग साइन यक्स, क्या दे दिया? लॉग साइन यक्स। अब इसका अवकलन कैसे होगा? अब तो लॉग यक्स का हम लोग जानते थे, पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि लॉग यक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों? 1/x होता है। लेकिन अब यहाँ पे लॉग साइन यक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/sin यक्स। और साइन यक्स का एक बार जब अवकलन करोगे, साइन यक्स का अवकलन जब करोगे तो 1/sin यक्स, और साइन यक्स का अवकलन बच्चों होता है कॉस यक्स। तो कॉस यक्स बटा के साइन यक्स, और कॉस यक्स बटा के साइन यक्स क्या हो जाएगा? कॉट यक्स हो जाएगा। ये फलन के अंदर फलन है। इस टाइप की सवालों को क्या कहते हैं? फलन के अंदर फलन। तो फलन के अंदर जब फलन दिए हों तो उसका अवकलन करना आज हम सिखाएंगे। बहुत ध्यान से हमारी वीडियो को कक्षा 12 के बच्चे इसको समझने की कोशिश करें। जब फलन के अंदर फलन दिए हों तब क्या करते हैं, देखिए फार्मूला उसका लिखते हैं dy/dx। इसको मैंने पढ़ना बताया था ddx ऑफ y। क्या पढ़ना बताया था? ddx ऑफ y। ddx ऑफ y का फार्मूला जो होता है, अब यहाँ पे निहित फलनों के हिसाब से हो जाएगा आपका dy/dt इंटू dt/dx, dy/dt इंटू dt/dx। जब दो फलन हो, अब मान लीजिए 3 फलन हो गए उसके अंदर, तब क्या होगा फार्मूला? ddx ऑफ y dy/dt इंटू dt/du, और फिर हो जाएगा du/dx। जब 3 फलन ऐसे दे देंगे तब इसको करेंगे। अब इसको देखिएगा कैसे हल करते हैं। एक बार t मानेंगे, एक बार u मानेंगे,
टी और यू मान करके उसको हल करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझाते हैं, इसको करिएगा। चलिए बच्चों, तो ये फार्मूला पहले आप लोग नोट कर लीजिए। डी वाई अपान डी एक्स का फार्मूला डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। और डी वाई अपान डी एक्स, अब जब तीन फलन हो जाएंगे तो डी वाई अपान डी टी अपान डी यू अपान डी एक्स, ये तीन फलनों के लिए है। आइए इस टाइप के सवालों को हम लगाना सिखाते हैं। अगर आप इस टाइप की सवालें लगाने लगे तो फिर समझ जाइए कि फिर आप अवकलन को पूरी तरीके से एकदम सीख लिए। ये इसे कहते हैं श्रृंखला नियम। कौन सा नियम कहते हैं बच्चों? श्रृंखला का नियम। श्रृंखला नियम या फिर चेन रूल कहते हैं, CHAIN, चैन रूल लिख लीजिएगा इसको, चैन रूल। यही है श्रृंखला का नियम। श्रृंखला का नियम डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स, ये चैन रूल है। इसको बहुत गौर से पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले निहित फलनों के अवकलन के सवालों को हम लोग लगाएंगे, आज देखेंगे कैसे कैसे होता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। फार्मूला नोट कर लीजिए। आज निहित फलन के अवकलन का, जब फलन के अंदर फलन दिए हों, क्या जब फलन के अंदर फलन दिए हों तब अवकलन कैसे करते हैं, जब फलन के अंदर फलन दिए। देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, y इक्वल टू ई की पावर 5x। क्वेश्चन क्या दे दिया? y इक्वल टू ई की पावर 5x। अब आप देखते हैं, पहले हमने बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था y इक्वल टू होता था e पावर x। जब इसका अवकलन करते थे तो डी डी एक्स ऑफ y, e पावर x का अवकलन क्या हो जाता था बच्चों? e पावर x हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे e पावर x नहीं है, अब उसकी पावर में क्या हो गया? 5x। तो ये फलन के अंदर फलन है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको t मान करके लगाएंगे। देखिए लिखेंगे, माना t इक्वल टू 5x। क्या माना? t इक्वल टू 5x। क्या लिखा है? t। अब यहाँ पे देखिएगा 5x की जगह मैंने t मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे? t का x के सापेक्ष, t का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, t का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ t इक्वल टू 5, अचर पद है बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स। अब x का अवकलन हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, फार्मूला भी होता था। x का अवकलन क्या होता था बच्चों? 1 होता था। तो डी डी एक्स ऑफ 5। अब यहाँ पे देखिएगा डी डी एक्स ऑफ t इक्वल टू 5। यहाँ से याद रखिएगा डी टी अपान डी एक्स का मान कितना आ गया? 5 आ गया। आइए यहाँ पे अब रखेंगे y इक्वल टू ई। अब 5x की जगह पे हमने क्या माना है बच्चों? t माना है। 5x की जगह मैंने क्या माना है? t माना है। तो 5x की जगह पे लिख दीजिए t। 5x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? t। अब इसका अवकलन होगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ध्यान दीजिएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल टू ई पावर एक्स का फार्मूला नॉर्मल तरीके से, जैसे अभी पहले बताया था कि ई पावर एक्स का फार्मूला ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर टी का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ई पावर टी हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका मान डी वाई अपान डी एक्स का। तो देखिए फार्मूला बताया था मैंने, डी वाई अपान डी एक्स का फार्मूला होता है बच्चों डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब डी वाई अपान डी टी की वैल्यू कितनी दी गई है? ई पावर टी, और डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू क्या दे दी गई? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आई टी। टी की वैल्यू कितनी है? 5x। 5 ई पावर 5x, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी वाई अपान डी एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5 ई पावर 5x, ये आंसर हो जाएगा। ये निहित फलनों का अवकलन है। जब फलन के अंदर फलन दिए हो तो जो दूसरा फलन है उसके जगह पे क्या मान लीजिए? टी मान लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा और बताते हैं सवालों को, समझिए बहुत गौर से देखिए। ये संयुक्त फलनों का अवकलन है, चैन रूल से पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन से रूल से पढ़ रहे हैं? चैन रूल से। चैन रूल से पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, इसको गौर से पढ़ेंगे निहित फलन के अवकलन को। चलिए आगे अगली सवाल देखते हैं बच्चों। अगली सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों की बुक में। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे दिया है, ये रहा क्वेश्चन आपका।
साइन यक्स की घाते 3। क्वेश्चन है y बराबर साइन यक्स की घाते 3। अब बताइए किसके जगह पर t माना जाएगा। यहाँ पे ये अंदर है, इसी को मानेंगे। माना t बराबर क्या, यक्स की घाते 3। अब इसका अवकलन होगा, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो dt अपान डी यक्स, और यक्स की घाते 3 का अवकलन जब करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3x² आएगा। यक्स की पावर n के फार्मूले से, यक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n यक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे पढ़ाया था मैंने, यक्स की पावर n का फार्मूला n यक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो ये आ गया। ये आप dt अपान डी एक्स का मान आ गया 3x²। अब यहाँ पे रखिए y बराबर साइन t, यक्स की घाते की जगह, यक्स की घाते 3 की जगह तो मैंने क्या लिख लिया, t लिख लिया। अब इसका अवकलन होगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, dy अपान dt, और फिर अवकलन करेंगे तो साइन t का अवकलन d dt इंटू साइन t, और साइन t का अवकलन क्या होता है, dy अपान dt। साइन t का, जैसे साइन x का फार्मूला क्या होता है, cos x, तो वैसे साइन t का क्या हो जाएगा बच्चों, cos t हो जाएगा। साइन t का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, dy अपान dx। अब इसका मान यहाँ पे रूल है, ये चैन रूल dy अपान dx अपान dy अपान dt इंटू dt अपान dx। dy अपान dt की वैल्यू कितनी आई बच्चों, cos t, और dt अपान dx की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है 3x²। हाँ यहाँ पे t आया है ना, तो t का मान क्या दे दिया, x की घाते 3, तो t की जगह पे आप रख दीजिए, तो dy अपान dx, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की घाते 3 इंटू 3x²। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये निहित फलनों का अवकलन है, जब फलन के अंदर फलन दिए हो, ये चैन रूल से कर रहे हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको सभी लोग। अगली सवाल में चलते हैं हम लोग, चलिए नोट कर लीजिए, अगली सवाल में चलते हैं। जब संयुक्त फलन हो, संयुक्त फलनों के लिए ऐसे ही सवाल लगाना होता है। आप लोगों को से मैं कहूँगा कि टी मान करके लगाइए, बेहतर रहेगा। टी मान करके लगाएंगे सबसे अच्छी सवालें लगेंगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, y बराबर log 10x। क्या है क्वेश्चन, y बराबर log 10x। टी किसके बराबर मानेंगे, 10x की जगह यहाँ पे लिख लीजिए, माना t बराबर 10x। अब इसका अवकलन जब होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो dt अपान dx इक्वल टू 10x। 10x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 10x का अवकलन होता है sec² x। 10x का अवकलन क्या होता है, sec² x। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए इसको चाहे तो। यहाँ पे y बराबर क्या होता है, log, और 10x की जगह पर हमने क्या मान लिया, t, तो यहाँ पे हो जाएगा log t। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy अपान dt। log t के अवकलन करेंगे तो 1 अपान t, और 1 अपान t, t की वैल्यू कितनी मानी गई है, 10x, तो पहले से लिख लीजिएगा 10x। अब हमें निकालना, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का गुणा करा दीजिएगा। समीकरण 1 में देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो dt से dt कट जाएगा, dy अपान dx बचेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर तो क्या होगा, dy अपान dx इक्वल टू dy अपान dt इंटू dt अपान dx। अब dt से dt कट जाएगा तो dy अपान dx ही तो बचेगा। dy अपान dt की वैल्यू अभी आई है 1 अपान 10x, और इसका dt अपान dx की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, sec² x। तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू sec² x अपान 10x। यही आंसर है, sec² x अपान 10x। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए
ये है निहित पदों का अवकलन। टी मारना सीखिए इनको, और सवाल बताते हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फटाफट इनको कॉपी पे लगा करके प्रैक्टिस करिए। जितनी अधिक से अधिक सवालें आप लोग लगाएंगे उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जितने अधिक से अधिक सवालें आप लोग लगाएंगे बच्चों उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे मिला लॉग, ये है क्वेश्चन आपका, लॉग यक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा है, ऊपर लिखते हैं y इक्वल टू लॉग यक्स स्क्वायर। क्या दे दिया? y इक्वल टू लॉग यक्स स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें देखो 3 फलन है, 1 2 3। जब 3 फलन हो गए तो यक्स स्क्वायर की जगह पे पहले लॉग यक्स स्क्वायर की जगह पे टी मान लो, माना, यहाँ पे लिख लीजिए माना टी बराबर लॉग यक्स स्क्वायर, और यहाँ यक्स स्क्वायर है तो इसको u के बराबर मान लीजिए, तथा u बराबर यक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, t बराबर लॉग u। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा? u के सापेक्ष होगा। इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष। और इसका यहाँ पे क्या आएगा? y इक्वल टू क्या आएगा? लॉग, और इस पूरे की जगह पे हमने क्या माना है? t। अब इसका अवकलन t के सापेक्ष होगा, यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले इसका कर लेते हैं dy अपॉन dt, और log t का अवकलन क्या होता है बच्चों? 1/t, और t की वैल्यू क्या रखी गई है? log x स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/log x स्क्वायर। dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई 1/log x स्क्वायर। ऐसे यहाँ से अवकलन करिए, u के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष बच्चों? u के सापेक्ष अवकलन करने पर। u के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आएगा बच्चों dt अपॉन du, और log u का अवकलन क्या होता है? 1/u होता है। अब u की वैल्यू हमने क्या माना है? x स्क्वायर, तो u की जगह पे लिख दीजिएगा हाई। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, t बराबर log u है। जब अवकलन कर दिया गया इसका u के सापेक्ष, तो dt अपॉन du, log u का क्या होता है? log x का 1/x, तो log u का 1/u, ये फार्मूला है। और u की जगह हमने क्या माना हुआ है बच्चों? x स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया dt अपॉन du की वैल्यू क्या आ गई? 1/x स्क्वायर। इसका अवकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करेंगे तो du अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बच्चों? 2x। ये फार्मूला है x की पावर n का, वही फार्मूला लगा हुआ है। अब हमें निकालना क्या होता है? अब हमें निकालना होता है चैन रूल से। चैन रूल क्या कहता है? चैन रूल बच्चों कहता है आपका dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अब t से t कटेगा, u से u कटेगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। dy अपॉन dt की वैल्यू देख के बताओ सभी लोग कितना दिया हुआ है? तो dy अपॉन d की वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों? dy अपॉन d की वैल्यू देखो 1/log x स्क्वायर, dt अपॉन du की वैल्यू कितना दिया गया है? 1/x स्क्वायर। ऐसे du अपॉन d x की वैल्यू कितनी दी गई है? 2x। x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 8 क्या बचेगा? dy dx इक्वल टू, ऊपर 2 बचेगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, फिर 2 में कराएंगे तो फिर 2 आएगा, 1 1 2। अब यहाँ पे क्या बचा? 8x बचा, तो x log x स्क्वायर। क्या आंसर आएगा बच्चों? dy अपॉन dx का और अवकलन जब करेंगे इसका तो आएगा 2 अपॉन x log x स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, और भी एक आध लाइन हल कर दें इसको, थोड़ा सा एक आध लाइन और हल कर देते हैं। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला देख लो क्या होता है, थोड़ा एक लाइन और। log m पावर n का क्या होता है बच्चों? log m पावर n का फार्मूला क्या होता है? n log m होता है। और वो भी लगा देते हैं, थोड़ा सा लग रहा है, देखो यहाँ पे 2 इधर आएगा, तो एक लाइन और हल कर देते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन, ये 2 इधर आएगा तो 2x log x। अब 2 से 2 कट जाएगा
तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आएगा dy dx इक्वल टू 1/x log x, x log x। ये आंसर है। ये भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन जब कट रहा है तो काट देंगे। 1/x log x, ये पूरा बटा लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इसे कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। क्या कहते हैं? निहित फलनों का अवकलन। जब फलन के अंदर फलन दिए हों तब ऐसे ही सवालें लगानी पड़ती है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये निहित फलनों का अवकलन है। चलिए अगली सवाल आती है आप लोगों की बच्चों। अगली सवाल आप लोगों की आती है, देखिएगा यहाँ पे आ गई। इस प्रश्नावली के कुछ सवाल हम लोग लगाएंगे, देखते हैं। कुछ होमवर्क इस पे दे देते हैं, एक आध दो सवाल लगा देते हैं, फिर इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल, एक दो सवाल लगा के प्रैक्टिस करते हैं। एक और दो सवाल लगा करके प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन अब हमारे सामने आता है y इक्वल टू साइन स्क्वायर यक्स, y इक्वल टू साइन स्क्वायर यक्स। अब इसको t किसके बराबर माना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे क्या? y इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों साइन यक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? साइन यक्स का होल स्क्वायर। अब साइन यक्स, अब यहाँ पे देखो यही है t मानने के लिए, तो माना t इक्वल टू साइन यक्स, t इक्वल टू साइन यक्स। अब यक्स के सापेक्ष जब अवकलन होगा, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बच्चों ध्यान से देखिएगा, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dt/dx इक्वल टू साइन यक्स का अवकलन करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? cos यक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा y बराबर साइन यक्स की जगह क्या माना गया है? सभी लोग देखिए बोर्ड पे, इधर साइन यक्स की जगह पे क्या माना गया है? साइन यक्स की जगह पे माना गया है t। क्या माना गया है? t। तो साइन यक्स की जगह पे रख दीजिए t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। अब अवकलन होगा किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dt इक्वल टू t स्क्वायर का जब अवकलन होगा तो 2t, और t की वैल्यू क्या मानी गई है? साइन एक्स। तो ये जो t लिखा है, ये जो t लिखा है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? साइन एक्स लिख देंगे, तो 2 साइन यक्स। तो अब देखिएगा, अब हमें निकालना होता है dy/dx। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका और इसका दोनों का गुणा करा दीजिए, dy/dt इंटू dt/dx। और dy/dt की वैल्यू क्या दे दिया है? 2 साइन यक्स, और इसकी वैल्यू क्या दे दिया है? cos यक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? dy/dx इक्वल टू साइन 2 साइन यक्स cos यक्स। साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन यक्स इंटू cos यक्स। तो यहाँ पे 2 साइन यक्स इंटू cos यक्स है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 2x। ये है, ये सवालें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइप पे सवालें मैं दे देता हूँ आप लोगों को। इस टाइप पे सवालें देखिए हमारी बुकों में हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा होमवर्क में। यहाँ पे इस टाइप की मैं सवाल दे देता हूँ। अब नहीं करेंगे इस टाइप पे, आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है cos घाते 3 यक्स। अब इसको कैसे लगाएंगे? घाते 3 ऐसे ब्रैकेट में देखो cos x लिख देंगे, घाते 3 कर देंगे, फिर cos x को t के बराबर मान लीजिएगा, एकदम सेम ऐसे ही लगाएंगे। ये कौन सा रूल है भैया? चैन रूल। यहाँ पे लिख सकते हैं चैन रूल, चैन रूल। ये चैन रूल से चल रहा है। श्रृंखला नियम कक्षा 12 की नई वाली किताब में एनसीईआरटी जो चल रही है आप लोगों में, उसमें चैन रूल आ गया, श्रृंखला का नियम उसी नियम से है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों को करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा cot घाते 3 यक्स। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सेक स्क्वायर यक्स। ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है, निहित फलनों के अवकलन के आधारित है। चौथा क्वेश्चन आपका एक आठ और दे देते हैं, देख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन आप लोगों का log x की पावर 3, log x की पावर 3। इसमें t किसके बराबर मानेंगे? t log x की जगह पे, तो यहाँ पे t हो जाएगा, t घाते 3 हो जाएगा। log x का अवकलन एक बार फिर से उधर t के सापेक्ष करेंगे, एक बार x के सापेक्ष करके इसको निकालिएगा। 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आइए और करते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। देखिए ये नोट कर लीजिएगा, ये सवालों की प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है, इसको करिए। नहीं आता है तो मुझे बताइए कि नहीं आ रहा है सर, तो फिर मैं तुरंत इस पे अगले वीडियो में बना करके समझा दूंगा। सभी बच्चों से अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि आप अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करें
और हमें सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़। आप लोगों को मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप जैसे कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस आप मेहनत करते रहिए। जो ना आए, आपको जो ना आए मुझे बताइए कि सर यहाँ पे ये टॉपिक्स नहीं आ रही है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं ना सिखाऊं तो फिर कहिएगा। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो मैं काम दे रहा हूँ उन कामों को आप करिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन आपने दिया था होमवर्क में नहीं आ रहा है, मैं तुरंत उसका वीडियो बना करके आपको तुरंत अपलोड करूँगा, देख लीजिएगा कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। और हाँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इनको देखें और मेरे साथ जुड़ें। मैं आपको हर किताबें, मेरे पास इतनी किताबें रखी हैं, यहाँ पे कुछ मेरे पास अलमारियाँ हैं, आपको किसी दिन उसका अपने कमरे का वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरे पास एक से एक पुरानी किताबें मैथ की पड़ी हुई हैं जो कि अब सिलेबस में से कट चुका है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं सिखाऊंगा। आप लोग जरूर जुड़िएगा, मैं आपको बनाता रहूँगा, कंटेंट बना करके आपको डालता रहूँगा, वीडियो देखते रहिएगा। फिलहाल चलिए आगे सवालों को चलते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करवाइए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास जाए और देखें कि नहीं ऐसे होता है सवालों को लगाने का तरीका। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अब आता है अपने सामने। ये देखिए क्वेश्चन आ गया साइन एक्स, ये है क्वेश्चन साइन 3x। क्या क्वेश्चन है बच्चों? साइन 3x। टी किसके बराबर माना जाएगा तुरंत बताइए। टी 3x की जगह पर टी मानेंगे तो यहाँ पर लिखिए माना, क्या लिखेंगे? माना t इक्वल टू 3x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt dx और 3x, 3 बाहर हो जाएगा और x का अवकलन जब करेंगे तो dt अपॉन dx इंटू 3, इसका तो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे y साइन तो रहेगा और 3x की जगह पे हमने क्या मान लिया था? t, तो 3x की जगह पे हो जाएगा t। अब यहाँ पे इसका अवकलन होगा t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आएगा dy dt इक्वल टू साइन t का अवकलन हो जाएगा cos t। अब यहाँ पे फिर चैन रूल लग जाएगा, t की वैल्यू रख दीजिए cos और t की वैल्यू 3x। चलिए चैन रूल क्या कहता है? श्रृंखला का नियम क्या कहता है अपना? चैन रूल कहता है वो श्रृंखला का नियम, कक्षा 12 के नई एनसीईआरटी आई है, हम लोग निहित फलन पढ़ते थे पहले, उसी नियम से बताते हैं, उसी को चैन रूल कहते हैं। तो dy dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt इंटू अपॉन dx। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है देख के बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग लगाते, मेरे साथ साथ लगाते भी रहिए। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है? cos 3x है और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए तो dy अपॉन dx 3 cos 3x, आंसर क्या हो जाएगा? 3 cos 3x, यही आंसर है, नोट कर लीजिएगा। इस टाइप पे भी सवालें हैं, इस टाइप पे मेरे पास सवालें हैं। अब जैसे इस टाइप पे सवाल आ गई आपकी, पहली सवाल आ गई, ये करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको बहुत सारी सवालें मिलेंगी। tan 3x, अब t किसके बराबर मानना है बच्चों? t आपको 3x की जगह पे, यहाँ पे बस मैंने 10 दे दिया, ये जरूर प्रैक्टिस के लिए करिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, आगे चल करके आपको बहुत काम आएगा। log 3x की जगह पे कर लीजिएगा। तीसरा आपको दिया हुआ है 10 e की पावर x, t किसकी जगह में माना जाएगा? e पावर x की जगह पे मान लेंगे और हो जाएगा। चलिए एक और सवाल यहाँ पे है, देखिए चौथी सवाल यहाँ पे दे दिया log 10x, तो किसके जगह पे t माना जाएगा? 10x की जगह पे, 10x की जगह पे t मान लीजिएगा और उसके बाद log t हो जाएगा, 1/t आएगा, 10 का हो जाएगा 1/t और t की जगह पर रख देंगे 1/10 और 10x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? डायरेक्ट एकदम आंसर है sec स्क्वायर x अपॉन 10x। ये सब सवालों का आंसर मैं मुंह जबानी आपको मैं कहूँ तो बता दूं, पूरे क्वेश्चन के आंसर में मुंह जबानी एकदम डायरेक्टली एकदम ऐसे ही बोल देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। लेकिन हाँ, मुझे तो आ रहा है लेकिन आपको भी आना चाहिए। आपको कब आएगा? जब लगा करके प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 10 3x है, तो पहले तो t मानेंगे 3x का अवकलन जब करेंगे तो खाली 3 आएगा और 10t का मतलब हो जाएगा sec स्क्वायर t और sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर 3x, आंसर इसका आ जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x, डायरेक्ट एकदम आंसर।
एकदम ये जितने क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं इन सब के आंसर एकदम डायरेक्ट लिख दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों से अब जब तक आप लोग लगाएंगे नहीं तब तक मार्क नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। आपको बोर्ड के पेपर में लगाना तो जरूरी है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए सीखिए। ये सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उनको सीख डालिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मिटा रहे हैं ये सब नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में एक लोग कह रहे थे कि सर किताबें कहाँ हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ नीचे देख रहे हैं। नीचे भाई देख लीजिए, मेरे पास 2 किताबें यही हैं, एक 12 की किताब। बार बार मैं कहना चाहूँगा भाई, अब मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड नहीं ना है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं ना कि सारा क्वेश्चन यहाँ पर टिक किया, सारा क्वेश्चन सामने आ गया। जब तक क्वेश्चन लिखेंगे नहीं बताएंगे कैसे? क्वेश्चन लिखने के लिए मुझे बुक चाहिए ना, तो मेरे पास ये देखिए कक्षा 12 की एक बुक पड़ी है और ये मेरे पुराने ज़माने की बुक पड़ी है। दोनों बुकें हैं, दोनों बुकों से हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आइए एक क्वेश्चन देखिए, अब सामने आ गया हम लोगों के, आप लोगों के बुक का है। उदाहरण नंबर 4, पृष्ठ संख्या 112, एनसीईआरटी 162 है। उदाहरण नंबर 4 आइए देख के बताते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है y = 10 2x + 3। बस बात खत्म। अब उसमें मुझे क्या देखना है? अब ए मैं जान चुका हूँ कि 2x + 3 को मुझे क्या मानना है? t मानना है। तो चलिए देखते हैं। माना t = 2x + 3, t = 2x + 3। अब यहाँ पे देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx और इसका अवकलन होगा 2 होगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। अचर पद है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? dt/dx का 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? y = 10t। अब यहाँ पे जब अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष अवकलन होगा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा dy/dt। इसको ऐसे पढ़ते नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं dy/dt × y, ddx ऑफ y आता है ddt ऑफ y और 10t का अवकलन हो जाएगा sec² t। अब t की वैल्यू क्या दी गई है वहां पर रख दीजिएगा, तब sec² आ जाएगा 2x + 3। अब चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल हमारा कहता है dy/dx = dy/dt/dt/dx। तो क्या होगा बच्चों? dy/dt की वैल्यू अभी हमने निकाला यहाँ पे sec² 2x + 3 और dt/dx की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। तो यहाँ पे ddx ऑफ y, तो 2 को पहले लिख दीजिएगा 2 sec² ब्रैकेट में 2x + 3। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये उदाहरण नंबर 4 है। देखेंगे तो एकदम सेम वही आंसर आएगा 2 sec² 2x + 3। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 भैया, उदाहरण नंबर 4 पृष्ठ संख्या 162। इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही सवालों को लगा करके करने की कोशिश करिए। आइए उदाहरण नंबर 4 के बाद आपको बताते हैं उदाहरण नंबर 5 आपको बताते हैं कैसे करना है। उदाहरण नंबर 5 इसको नोट कर लीजिए। चलिए उदाहरण नंबर 4 नोट हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को आ रहा होगा अच्छे से। इन सब चीज़ों को लगाइए। अब चेन रूल की जितनी भी सवालें हैं आपके एनसीईआरटी की किताब में 5.3 में, उसको हम पढ़ाएंगे। अभी ये मत सोचिएगा कि नहीं यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो रहा। अभी मैं सिखा रहा हूँ। इनके अलग से चैप्टर वाइज एक पार्ट के सवालों को मैं पूरा एक सवाल लगाऊंगा, एक सवाल लगा करके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे होता है। अभी केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए। चैन रूल का प्रैक्टिस रहेगी तभी आप सवाल लगा सकते हैं। चलिए आज अब हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं बच्चों। कुछ फार्मूला अब हम लोग लिखते हैं, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वो है फार्मूला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा फार्मूला? प्रतिलोम जिसको हम कहते हैं इनवर्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।
का यक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष अवकलन? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे है। अब जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, ये है इनवर्स वाला जो होता है, इसी को कहते हैं इनवर्स। इनवर्स वाले हैं, इनवर्स वाले INVERSE, इनवर्स के जो हैं अवकलन कैसे करते हैं? तो चलिए साइन इनवर्स यक्स, तो साइन इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है, बच्चों वो होता है 1 / करड़ी में 1 - यक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 / करड़ी में 1 - यक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस इनवर्स यक्स का बस यही होता है, वहां पे हो जाता है माइनस। क्या हो जाता है? माइनस। करड़ी में 1 / करड़ी में 1 - यक्स स्क्वायर, बस वहां पे हो जाता है माइनस। यहाँ पे लगा लीजिएगा माइनस, करड़ी में 1 - यक्स स्क्वायर। तीसरा आता है आपका टेन इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है बच्चों 1 / यक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या होता है? ये सब सूत्र चल रहे हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट सूत्र है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। अब इसमें निहित फलनों का अवकलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, निहित फलनों का मैं आशा करता हूं कि टी और यू मान करके लगाना सीखेंगे। मैंने कुछ सवालें दे दी हैं प्रैक्टिस के लिए आपके बुक में, उदाहरण नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब निहित फलन से संबंधित है। ये सबको टी मान करके लगाइए। 5.3 की सवालें एकदम सेम उसी तरीके पे हैं, सारी सवाल लगा करके प्रैक्टिस करिए। आपको जो सवालें ना आए मुझे बताइए कि सारे सवाल नहीं आ रही है, फिर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए। अब प्रतिलोम वाला पढ़ रहे हैं। प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 / करड़ी में 1 - एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का -1 / करड़ी में 1 - एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 / 1 + एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही आपका फार्मूला आगे आता है कॉट इनवर्स एक्स का। इसका कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1 / 1 + एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स कहीं दिखता है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? -1 / 1 + एक्स स्क्वायर। टेन दिखेगा तो 1/1 + एक्स स्क्वायर। कॉस दिखेगा -1/1 - एक्स स्क्वायर। 4 हो गए। अब आगे आता है 5वां क्वेश्चन। 5वां फार्मूला आता है कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला ये होता है 1 / यक्स करड़ी में यक्स स्क्वायर -1। ऐसे लास्ट फार्मूला आपका आता है सेक इनवर्स एक्स का। किसका फार्मूला आता है बच्चों? सेक इनवर्स एक्स का होता है, कोसेक का होता है यहाँ पे माइनस। सेक का जो फार्मूला होता है उसमें माइनस नहीं रहता है। फार्मूला यही होता है कोसेक और सेक का, बस यहाँ पे कोसेक में माइनस होता है और सेक में माइनस नहीं होता है। तो 1 / यक्स करड़ी में यक्स स्क्वायर -1 ये होता है फार्मूला। ये सारे फार्मूले नोट कर लीजिएगा प्रतिलोम फलन के अवकलन के। अब इससे संबंधित सवालों को आप लोगों को लगाते हैं और लगा करके आपको बताते हैं, देखिएगा कैसे होता है। ये बहुत इजी होते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। इन सब सवालों को लगाइए और प्रैक्टिस करिए, और नहीं आएगा तो फिर तो हम बताएंगे ही। चलिए फार्मूला पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। पहले फार्मूला नोट करिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 / करड़ी में 1 - एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1 / करड़ी में एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 / 1 + एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स एक्स का -1/x करड़ी में x स्क्वायर -1। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 / x करड़ी में x स्क्वायर -1। इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रतिलोम के फार्मूले हैं, प्रतिलोम का फार्मूला नोट कर लीजिए। इस टाइप के सारी सवालें अब लगा करके बताएंगे। इन पे जो सवालें हैं प्रैक्टिस के लिए अगले वीडियो में बताएंगे। फार्मूला पहले लिख करके तैयार करिए। पहले निहित फलनों पे अवकलन पर आप सारी सवाल लगा करके प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो सवालें ना आए, जो भी कुछ ना आए, आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा कि नहीं ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। बस मैं ये आखिरी बार यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे थोड़े चैनल को लोगों के पास पहुँचाइए, लोगों के माध्यम से जुड़वाइए, ताकि अधिक से अधिक इन चीज़ों को देखें और सीखने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लिख लीजिए।